महीने से ज़्यादा समय हो गया और जिस तरह से हमारे प्रभारियों ने, हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष ने, ज़िले के जो हैं आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं और यहाँ की हमारी विधानसभा की टीम ने जिस तरह से मेहनत की है, जो हमारे और संगठन हैं उन संगठनों ने जिस तरह की मेहनत की है, वो मेहनत इस बात को पुख्ता करती है। आज जो बहुत बड़ी जनसमूह जुटा था, वो जनसमूह रिजल्ट के रूप में जब जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा तो हमारा प्रत्याशी सबसे आगे होगा, क्योंकि इतना जो प्रत्याशी डिक्लेयर होंगे वो जाएंगे, इतना तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे प्रत्याशी जाहिद सारे गांव तक अपनी बात लेके पहुँच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद उनको मिल जाएगा। किस तरह से तैयारी है उपचुनाव को लेकर, क्योंकि सपा भी मैदान में रहेगी और भाजपा गठबंधन? लोकसभा में आपने देखा सब मैदान पे थे उत्तर प्रदेश में, फिर भी आम जनता ने, पढ़े लिखे लोगों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, किसान कमेरे तबके ने अपनी इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए मुझे अवसर दिया। उसी तरह से मेरा भरोसा है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्याशी भाई जाहिद जी को भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जनता के सब मुद्दों पर हम लोग मुखर हैं। जिस तरह का समीकरण जो है हम लोगों ने बनाया है, हमारे पिछड़े वर्ग के जो हमारे नेता हैं, हमारे जो किसान नेता हैं, हमारे जो लीगल सेल की टीम है, जिस तरह से वो दिन रात मेहनत कर रही है, जिस तरह से भीम आर्मी के लोगों ने घर घर जाके अपनी बात को पहुंचाने का काम किया है, जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के लोग समन्वय बना रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि 50% में हम हैं और बाकी 50% में सब है। चंद्रशेखर जी, आपने हरियाणा में गठबंधन किया था, लेकिन जो वहाँ जो परिणाम जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से रहा, क्योंकि सभी जो आंकड़े चल रहे थे भी कुछ छोड़ी चल रहे थे कि जो परिणाम आया बहुत अलग। पूरी मीडिया का देखिए जो पूर्व अनुमान था वो सब गलत हो गया। हम लोगों ने अपनी बात मीडिया को के माध्यम से पहुंचाने का काम, जनता के बीच में जाकर पहुंचाने का काम किया, और वो जो भरोसा जनता का बनना था वो हम कम बना पाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हुआ वो हुआ, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि कुछ कमियां रही हैं हम लोगों में, उन कमियों को हम लोग दूर करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो विश्वास नहीं बन पाया उस विश्वास को संघर्ष करके मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव में जनता की आवाज़ फिर से उठाने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और उस पार्लियामेंट से अलग भी सड़कों पे भी उनकी आवाज़ को उठाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे। मायावती ने भी हरियाणा चुनाव को लेकर एक कास्ट को टारगेट किया है, उनको उन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, अगर शायद वोट दे तो हम लोग भी कुछ। देखिए, मैं बहन जी पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप जानते हैं जिस दिन हमारा प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ था उसके कुछ घंटों बाद उन्होंने प्रत्याशी डिक्लेयर किया। कभी वो उपचुनाव नहीं लड़ते थे और वो उपचुनाव में कूदे हैं, तो आप समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वैसे हमारी वो बड़ी नेता हैं, सीनियर है, मेरी तरफ से कोई टिप्पणी उनके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे दिल में उनका बड़ा सम्मान है, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें अपने समाज के बारे में भी सोचना है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जिस तरह से किसानों को, ये गन्ना प्रभावी बेल्ट है, उनकी गन्ने का पैसा जो है अभी तक ने नहीं दिया। से मुख्यमंत्री ने वादा किया था चुनाव में कि हम बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो ऐसा कुछ तो होता दिख नहीं रहा। जिस तरह से पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, जिस तरह से रोज़ बहन बेटियों पे हिंसा की खबरें, अब तो मंचले इतने देखिए, इतने वो उनके हौसले बुलंद हो गए कि वो सरेआम बेटियों को छेड़ने लगे हैं। फिर पुलिस को उनको इनकाउंटर करके, गोली चला के, घायल करके जो है अपनी साख बचानी पड़ रही है। तो यानी कि अपराधियों में जो सरकार का डर था वो ख़त्म हो गया। जिस तरह से भर्तियों में लीक, आपको पता है उत्तर प्रदेश की भर्ती का पेपर जो है पुलिस का लीक हुआ था, फिर मैंने आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि आपने 6 महीने में कराने का वादा किया था, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी निभाई, तब जाके सरकार ने वो भर्ती दोबारा से कराई। चंद्रशेखर जी, एक महाराज है यतीन नरसिंह आनंद, उनके द्वारा पैगंबर को लेकर बयान दिया गया है, जिसको लेकर विवाद हुआ है। आपके यहाँ सहारनपुर में भी पथराव हुआ है इस विवाद को लेकर, क्या कहेंगे ऐसे महाराज के लेकर जिन्होंने? आप उनको महाराज कहते हो? क्या हिंदू धर्म ये सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म पे के इष्टों पे इस तरह की भाषा का प्रयोग करो? ना वो कोई महाराज है, एक फर्जी बाबा है जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देता है और ये चाहता है इस तरह के स्टेटमेंट से अस्थिरता बने। मैं फिर कहता हूँ, उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि इस बात में गुस्सा होके, क्योंकि हर धर्म के जो लोग, इस्लाम धर्म के लोग हैं, वो अपने इष्ट से प्रेम करते हैं, वो उनके खिलाफ किसी तरह के जो इस तरह के अपमानित शब्द नहीं सुनना चाहते, तो वो गुस्सा करके सड़कों पे आए और बीजेपी का एजेंडा कामयाब।
तो मैं तो उनको भी समझा रहा हूँ कि हम लोग हैं, जिन दलों को आप वोट देते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह कोई साजिश हो, इस तरह कोई षड्यंत्र, तो हम लोग उसकी आवाज़ उठाएं संवैधानिक रूप से। तो आम जनता को उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मीरापुर की जनता क्या आज़ाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पे ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ ज्ञापन देके उन पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है, और भविष्य में भी अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर भी जो है कार्रवाई करने की जो है हम लोग लगातार प्रयास करवाने का प्रयास करेंगे। और आपने देखा इस बात से हमारे जब पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, मुख्यमंत्री जी को आगे सफाई देते हुए कहना पड़ा कि कोई भी किसी धर्म के इष्ट के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा, वरना उस पर कठोर कार्रवाई होगी। ये आज़ाद समाज मीरापुर की तो जनता महान है। मुजफ्फरनगर मीरापुर की जनता ने हमेशा जो है मुझे आशीर्वाद दिया है। जिला पंचायत में 7-8 जिला पंचायत जिता के दिए थे, और जिस तरह से हमारे यहाँ एक से एक बहादुर हमारे जो कार्यकर्ता नेता है, मुझे उनकी मेहनत पे भरोसा है, यहाँ की जनता पे, कि इस बार उनका आशीर्वाद आज़ाद समाज पार्टी के खाते में आएगा और भाई जाहिद यहाँ से बहुत अच्छे मतों से जीत के जाएंगे। चंद्रशेखर जी, जैसे मीरापुर जो विधानसभा है, जो उसके प्रत्याशी ज़्यादातर बाहर के रहते थे, आपने पहली बार जो स्थानीय प्रत्याशी है वो यहाँ पे खड़ा है मैदान में, क्या कहेंगे? आप ये सोचिए कि जन भावनाएं लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। जनता चाहती थी कि यहाँ प्रत्याशी वो क्षेत्र का हो, तो हमने तो जन भावना का सम्मान करना पड़ेगा, तो हमने तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लोकल प्रत्याशी दिया कि उनको कहीं और ना जाना पड़े और विधायक उनके रहे और हर समय उनकी समस्या के लिए